चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय बजट को बेहतर बजट बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं, महिलाओं, मातृशक्ति और किसानों सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बजट की सराहना की है और उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं और मातृशक्ति को ध्यान में रखकर ये बजट जो है वो पेश किया गया है। लोग देखें तो चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, जहां एक बहुत बड़ा इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस देश के मूलभूत सुविधा और संरचनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, चाहे जलमार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे फ्रेट कॉरिडोर बढ़ाना हो, कई प्रकार के काम इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। मैं सोचता हूँ टियर 2 और टियर 3 शहरों के अलावा भी ऐसे बड़े जो स्पिरिचुअल सेंटर हैं, वहाँ उन शहरों का किस प्रकार से विकास हो, ना सिर्फ शहरों का बल्कि गाँवों का भी किस गति से विकास हो, ये भी इस प्रोविजन इस बजट में रखा गया है। दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए कैसे उनका कौशल उन्नयन हो और देश की प्रगति में उनकी भूमिका हो, उसके साथ उनके सहायता उपकरणों को बनाने के लिए एलिम्को के साथ ही और भी नए नवाचार करके कैसे उनकी गति बढ़ाना हो। हर जिले में महिला हॉस्टल हो। हमारी मातृशक्ति के लिए जिस प्रकार से लखपति दीदी का प्रोविजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और वो अपने टारगेट को अचीव करने जा रहा है, उसके साथ ही शी मार्ट बनाने का, ताकि हमारी मातृशक्ति जो इस देश की उन्नति और प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इसके अलावा हम देखें तो सेमीकंडक्टर चिप के अलावा बायोफार्मा से लेकर। और आप जोधपुर से खबर है, जहां साध्वी प्रेम बायसा की मौत से जुड़ा मामला पुलिस कमिश्नर प्रेम बायसा के आश्रम पहुंचे। पुलिस की स्पेशल जांच की टीम भी साथ पहुंची है। मामले में ऑफिशियल टीम के साथ गहन जांच लगातार जारी है। तो साध्वी प्रेम बायसा से मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पुलिस कमिश्नर प्रेम बायसा के आश्रम पहुंचे हैं और पुलिस की स्पेशल जांच की टीम भी उनके साथ पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में ऑफिशियल टीम के साथ गहन जांच लगातार जारी है। रीअश्योर करती है कि कोई ऐसे एविडेंस या तथ्य हमारे जो समान संज्ञान में लाने थे वो छूट तो नहीं गए, तो हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया गया है, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए एफएसएल सामग्री भेजी गई है। आईटी का अन्वेषण भी किया जा रहा है कि इनके इंटरेक्शन किनसे थे, सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पूछताछ की जा रही है और सबके बयान लिए जा रहे हैं। जब सारी परिस्थितियों को एक जगह कोलेट कर पाएंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। बट आई एम मोर देन श्योर कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की स्थिति में आ जाएंगे। और मेरिट तो जोधपुर से खबर है, जहां पुलिस की स्पेशल जांच टीम प्रेम बायसा के आश्रम में पहुंची है। मामले में ऑफिशियल टीम के साथ गहन जांच अब लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रेम बायसा का संदिग्ध हालतों में उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और अब पुलिस की स्पेशल टीम उनके आश्रम में पहुंच गई है और ऑफिशियल जो जांच है वो लगातार जारी है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पे जुटी हुई है। हर एंगल से उनकी मौत का कारण यहां पर पता लगाया जा रहा है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां प्रेम बायसा के आश्रम पर पुलिस की स्पेशल जांच टीम पहुंच चुकी है और इस मामले में ऑफिशियल टीम जांच कर रही है। साध्वी प्रेम बायसा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पुलिस कमिश्नर प्रेम बायसा के आश्रम में पहुंचे हैं और उनके साथ स्पेशल टीम भी यहां पर पहुंची है और इस पूरे मामले में अब गहन जांच लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, पुलिस कमिश्नर प्रेम बायसा के आश्रम पहुंचे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरीके से जांच की जा रही है? जी साक्षी, बाल साध्वी प्रेम बायसा को लेकर आज सवेरे से ही हलचल काफी बड़ी है। सवेरे से ही एसआईटी की टीम जो गठित की गई थी, उनके मुख्य जांच अधिकारी एसीपी छवि शर्मा, एसएचओ
बोरानाडा शकील अहमद और उनकी टीम यहाँ आरती नगर स्थित बाल साधी का जो आश्रम बना हुआ है, मकान स्थित है, वहां पर गहन जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर साथ में मौजूद थी, जिसने गहन जांच की थी। लगभग 2 घंटे बाद में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान यहाँ मौके पर मौजूद थे और वो भी यहाँ पहुंचे। सबसे बड़ी अहम बात जो है, पिता ब्रह्मनाथ जो शादी के पिता है, वो इस वक्त इसी आश्रम के अंदर मौजूद है, जहां पर पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। काफी जो 2 रूम बने हुए थे उसमें से खोलकर जो साक्ष्य जुटाने, अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। ब्रह्मनाथ से भी काफी लंबी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे अहम खुलासा जो होना है उसमें संभवतः बुधवार को जो एफएसएल की रिपोर्ट आनी है उसमें ही पूर्ण रूप से खुलासा हो पाएगा। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर से खबर है, जहां साध्वी प्रेम बाईसा के आश्रम पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो साध्वी के पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब दौसा से खबर है, जहां नई दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार 3.0 का तीसरा आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार 9वां केंद्रीय बजट है। बजट में कस्टम सुधार, व्यापार सुगमता, स्वास्थ्य सेवाओं और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो वहीं कस्टम और व्यापार के लिए अहम बजट फैसले में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर योजना के तहत वैधता अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया है और साथ ही प्रक्रिया की समय सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 20 दिन यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट व्यापार को आसान बनाने, स्वास्थ्य खर्च कम करने और आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। दौसा में केंद्रीय बजट को लाइव देख रहे गुप्तेश्वर रोड स्थित निजी मैरिज लॉन में बड़ी एलईडी पर देखा गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। 9वीं बार हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और अद्भुत बजट है। विकसित भारत की नवनिर्माण को लेकर के और पिछली जितनी भी विकास योजनाएं थी उनको अपलिफ्ट करते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और आप देखिए, महात्मा गांधी सुराज योजना, एक जिला एक उत्पाद, हर जिले में महिला छात्रावास, तो इस तरह से पूरा बजट जो है युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, महिलाओं और किसानों की समृद्धि को बढ़ाने की ओर केंद्रित किया गया है। अद्भुत बजट है। और देखिए, आप इनकम टैक्स के भी 2 इन्होंने लेवल कर दिए हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और शहर और ग्रामीण विकास का संतुलित विकास करता हुआ विकसित भारत। इसमें आम लोगों का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। इसमें अपने जो स्वास्थ्य से संबंधित शुगर की और कैंसर की दवाएं को बिल्कुल सस्ता किया गया है और हाई कॉरिडोरों का घोषणा की गई है। जूते, चप्पल, बेल्ट वगैरह सब सस्ते किए गए और मोबाइल भी सस्ते किए गए, इलेक्ट्रिक कारें सस्ते की गई हैं। ऐसी अनेक योजनाएं जो आम आदमी को राहत पहुंचाएंगी। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पिंडवाड़ा में दर्दनाक हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई है। स्वरूपगंज स्थित महारानी पेट्रोल पंप के पास भीषण हादसा हुआ। सवारी टेम्पो चालक टेम्पो के पास खड़ा था और उसी दौरान टेम्पो के टैंक करने के समय अचानक भीषण हादसा हो गया है। मामले की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पिंडवाड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। महारानी पेट्रोल पंप के पास ये भीषण सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। तो सवारी टेम्पो चालक टेम्पो के पास खड़ा था और टेम्पो में टैंक करने के समय ये भीषण हादसा हुआ और टेम्पो चालक की इस हादसे में मौत हो गई है। अजमेर नागौर हाईवे पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। पुष्कर थाना क्षेत्र में पिकअप और ट्रेलर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया। इस दर्दनाक हादसे में पिकअप और ट्रेलर में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद
आग पर यहां पर काबू पाया जा सका है। तो अजमेर से खबर है, जहां अजमेर नागौर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पिकअप और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। तो अजमेर नागौर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रेलर में जोरदार यहां पर भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब रामदेवरा से खबर है, जहां बाबा रामदेव का माघ मेला पूर्णिमा के साथ संपन्न हो गया है। पिछले 15 दिनों में देश के अलग अलग स्थान से करीब 5 लाख से अधिक लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे। सभी ने बाबा की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की और विशेष रूप से यहां पर पूजा अर्चना भी की गई है। और साथ ही पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही बाबा रामदेव समाधि स्थल के सामने दर्शन करने वालों की भारी भीड़ लग गई। वहीं भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राम सरोवर तालाब, परचा बावड़ी, झूला पालना सहित अन्य दर्शनीय स्थान पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो रामदेवरा से खबर है, जहां बाबा रामदेव का माघ मेला संपन्न हो गया है। पूर्णिमा के अवसर पर मेला संपन्न हुआ है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखी गई है। और अब टोंक से खबर है, जहां देर रात टोंक डीएसटी टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र में NH-52 के पास जखीरा कॉलोनी की खाली पड़ी जगह पर छापेमार कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए बड़ा प्रहार यहां पर किया है। नशे के खिलाफ करीबन 17 लाख रुपए बाजार कीमत के अलग अलग अवैध मादक पदार्थ यहां पर जब्त किए गए हैं, जिसके तहत एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कब्जे से करीब 8 लाख रुपए की कीमत की करीब 42 ग्राम स्मैक, 8 लाख की कीमत की 40 ग्राम चरस और करीब 60,000 की कीमत का 1 किलो 200 ग्राम गांजा और 39,000 नगद राशि यहां पर बरामद की गई है। चारों युवकों के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में NDPS की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। टोंक से खबर है, जहां एक बार फिर डीएसटी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। NH-52 के पास 17 लाख रुपए के ड्रग्स को पुलिस ने जब्त किया है। और आप छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को भीषण टक्कर मारी। टक्कर से बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कांकेर के पंडरी पानी के पास ये पूरा हादसा हुआ है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूर से सुनाई दी और टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि दूर तक लोगों ने इस आवाज को सुना। कल ही यातायात सप्ताह का समापन यहां पर किया गया है और आज तेज रफ्तार बस ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। तो कांकेर से बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बस ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कल ही यहां यातायात सप्ताह समाप्त हुआ है और आज ये भीषण हादसा यहां पर हुआ है। हादसे में बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। तो कांकेर के पंडरी पानी में ये भीषण हादसा हुआ है, जहां बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बाप बेटे के इस हादसे में मौत हो गई है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के लिए एक एक्सपर्ट साइंटिफिक टीम बनाई जाएगी, जिसमें साइंटिस्ट, कृषि विभाग के अधिकारी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। वहीं इस टीम का फोकस MSP और बीज की वैरायटी पर होगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार की यह टीम इसी हफ्ते गठित की जाएगी। टीम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान तलाशेगी। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिर्फ धान का कटोरा नहीं रहा,
बल्कि अब फल और सब्जियों के उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही किसानों ने बताया कि जहां परंपरागत फसलों से 35 से 40 हजार रुपए तक प्रति एकड़ की बचत होती है, वही फल सब्जियों की खेती से 1 लाख रुपए की प्रति एकड़ तक की आमदनी यहां पर संभव हो रही है। तकनीकी का इस्तेमाल, अब खपरी में मैंने देखा कि जो नर्सरी है वहां ग्राफ्टिंग करके पौधे तैयार किए जा रहे हैं। भटा के ऊपर टमाटर, जमीन में जड़ें भटा की ऊपर टमाटर पैदा हो रहे हैं। पोषण लेने का काम भटा करे ताकि कोई रोग न लग पाए और ऊपर टमाटर लदे रहें। तीखी मिर्ची के ऊपर शिमला मिर्च। मैंने यहां ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी, यहां खजूर पे काम हो रहा है। ब्लूबेरी की दिशा में, ब्लूबेरी पैदा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। केले की खेती हो रही है। और मैं नहीं कह रहा, किसानों से कई मीडिया के मित्र भी साथ थे आज। किसानों ने यह बताया कि जब परंपरागत फसलों से मुनाफा 35-40 हजार रुपया होता है पर एकड़, वहां फल और सब्जियों में विशेषकर आसानी से 1 से लेकर 2 लाख रुपया प्रति एकड़ बचाए जा। और आप गरियाबंद से खबर है, जहां माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प का आगाज आज से हो गया है। पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान श्री राम राजीव लोचन का जन्मोत्सव भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है। महानदी, पैरी और सोनधुर के पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे हैं। बालू से शिवलिंग का निर्माण कर नदी में दीपदान यहां पर श्रद्धालु यहां पर कर रहे हैं। त्रिवेणी के भगवान श्री कुलेश्वर नाथ और राजीव लोचन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। 1 से 15 फरवरी तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प का महामहिम राज्यपाल विधिवत उद्घाटन भी आज करेंगे। तो गरियाबंद से खबर है, जहां और अब निम्बाहेड़ा से खबर है, जहां निम्बाहेड़ा में वंडर टाउन हॉल में देखा गया केंद्रीय बजट 2026 का सीधा प्रसारण में प्रबुद्धजनों ने विस्तृत चर्चा की। विधायक एवं पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी यहां पर मौजूद रहे। तो निम्बाहेड़ा से खबर है, जहां वंडर टाउन हॉल में केंद्रीय बजट 2026 देखा गया। तो केंद्रीय बजट 2026 का सीधा प्रसारण यहां पर देखा गया है। प्रसारण में प्रबुद्धजनों ने विस्तृत चर्चा भी की है और इस दौरान यहां पर विधायक श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद रहे। और अब मध्य प्रदेश से खबर है, जहां केंद्रीय बजट को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में छोटे करदाताओं को राहत दी गई है और इससे मालवा निवाड़ क्षेत्र को भी विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है और इसका उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1,000 ट्रायल स्तर बनेंगे।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया। और अब रायपुर से खबर है, जहां केंद्रीय बजट 2026 में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के ऐलान से छत्तीसगढ़ की छात्राओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 9वें केंद्रीय बजट में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर की गई ये घोषणा राज्य के लिए खास मायने रखती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मेडिकल, इंजीनियर और साइंस कॉलेज के होने के बावजूद छात्राओं के लिए सुरक्षित आवास की भारी कमी है, जिसके कारण दूर दराज से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से आने वाली कई लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर जैसे शिक्षा केंद्रों में छात्राओं को सीधा लाभ इसका मिलेगा। आगे बढ़ाने का आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, ये उनकी जो कार्य योजना है और विकसित भारत के जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करता हुआ ये बजट है। हमारे महिलाओं को रोजगार सशक्तिकरण की दृष्टि से, युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से, अधोसंरचना के निर्माण की दृष्टि से, हर दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ये बजट प्रस्तुत किया गया है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारा ये देश विकास की दृष्टि से सर्वोच्च शिखर पर आएगा। और जो हमारा आर्थिक दृष्टि से हम लगातार 11वें पायदान से 4थे पायदान पर आए हुए और आने वाले समय में और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन उनका मैं करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो कल्पना है कि हमारा ये भारत देश और 2047 में विकसित भारत पूर्ण रूप से बने, इस दृष्टि से और ये बहुत ही विकासोन्मुखी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस दिशा में विकसित भारत की दिशा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया हुआ एक और कदम है आम जनता के दृष्टि से, और जो आवश्यकता है आम जनता को दैनिक उपयोग की। और अब कांकेर से खबर है, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा गिरोह के संचालकों से गठित संबंधों को लेकर चर्चा में आए प्रधान आरक्षक विजय कुमार पांडे को कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल रखेजा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रधान आरक्षक विजय पांडे पिछले कुछ समय से राजनांदगांव जिले में सक्रिय रहकर अवैध कारोबार से जुड़े लोगों से संपर्क में थे। इसकी सूचना प्रदेश के खुफिया तंत्र को मिली, जिसके बाद कांकेर पुलिस हरकत में आई और निलंबन की कार्रवाई की गई। तो कांकेर से खबर है, जहां निखिल रखेजा ने कार्रवाई यहां पर की है।